प्रधानमंत्री इतना डेस्परेट है कि जो भाषा बोल रहे हैं उसमें देश के संविधान की धज्जियां उड़ रही है। अमित शाह जी ने हमारे पहले नेता रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, चंपई सोरेन जी के अपमान का बात उठा। हंसी नहीं आएगा? वो वीडियो और ऑडियो तो आपने देखा ही होगा उस मंच पर। ए बाबूलाल सामने आओ, दिनाशर आनंद तुम भी सामने आओ, ए चंपई इधर आओ, सामने आओ। चंपई दा उठ नहीं रहे थे कुर्सी से, उनको उठाया गया सार्वजनिक जगह पर और अपमान की बात करते हैं। भरे सभा में ए चंपई सामने आओ। मैं तो लगभग 35 वर्षों से गुरुजी और चंपई दा के संपर्क में हूं। मैंने आज तक गुरुजी को चंपई बाबू छोड़ के और कुछ नहीं कहते सुना। बदला लेगा कोल्हान। मैं कोल्हान से घूम के आ रहा हूं। 2019 रिपीट करेगा कोल्हान। गुरुजी ने हमारे पार्टी का अनुष्ठानिक जो घोषणा पत्र है उसको जारी किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चूंकि कुछ तकनीकी कारणों से वो प्रिंट होके अभी तक आया नहीं है, वो जैसे ही आएगा वो आप तक हार्ड कॉपी आ जाएगा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आप सबके पास में पहुंच चुका है। हमने और बिंदुओं पर फोकस किया है। झारखंड एवं झारखंड के स्थानीय लोगों का अधिकार, कृषि, किसान एवं खेतिहर मजदूर, शिक्षा एवं रोजगार, महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहर और पर्यटन, राज्य कर्मिकों और अनुबंध कर्मियों के संबंध में हमारी नीतियां और खेलकूद पर हमारी नीति, ये कुल 9 विषयों पे हमने अपने को केंद्रित रखा है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है केंद्रीय गृह मंत्री का झारखंड में आना और तमाम विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा करना। आप सब जानते हैं कि माननीय अमित शाह जी केंद्र में गृह मंत्रालय उनके पास है और सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी उनके पास है। आज वो यहां पर आए, सभाएं करना उनका राजनीतिक हक है, उससे हम लोगों को परहेज नहीं। लेकिन जिस तमार में उन्होंने प्रचार करने के लिए चुना है, उसके जो उम्मीदवार एनडीए के घटक दल के उम्मीदवार हैं, वो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो सर्वोच्च प्रीमियम क्राइम डिटेक्शन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके चार्जशीटेड एक अभियुक्त के पक्ष में वो आए। हम सब जानते हैं झारखंड सरकार के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य रमेश सिंह मुंडा जी की हत्या उग्रवादियों द्वारा कर दी गई थी। उस हत्या की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा किया गया और तमार के पूर्व विधायक
गोपाल कृष्ण पातर को अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ चार्जशीट फ्रेम किया गया। अभी वो विचाराधीन है, वो बेल पर है। होम मिनिस्टर का एनआईए का दायित्व भी उन्हीं के पास है और उनका यहां आना और जिस शहीद का बेटा वहां चुनाव लड़ रहा है, वहां के मुख्य अभियुक्त को अपना और अपनी पार्टी का समर्थन देना, ये किस ओर इशारा करता है? इसके पहले भी, लोकसभा के पहले, आप लोगों को मैं याद दिलवा दूं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक विष्णु अग्रवाल जी को सेना के जमीन की अवैध खरीद बिक्री के मामले में उन्हें अरेस्ट किया था। कोर्ट द्वारा उनको जब बेल मिला तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री बाबूलाल मरांडी जी के साथ वो व्यक्ति जो ईडी जिस विभाग के अधीन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसके जो दायित्व प्राप्त मंत्री हैं, उनके साथ सार्वजनिक तौर पर फोटो खिंचवाता है, कुछ कागज की आदान प्रदान होती है। उस वक्त भी हम लोगों ने बताया था कि यह गॉटअप केस, मैच फिक्सिंग है। आज भी मैच फिक्सिंग के होम मिनिस्टर आए, यह साधारण बात नहीं। कोई झारखंड संघर्ष के ऊपर में आपराधिक मुकदमा नहीं, हत्या का मुकदमा है, हत्या का, और मंत्री की हत्या का। अब आप बताइए, यह चुनाव किस ओर जा रहा है? पिछले हफ्ता भी हमारे नेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को 1.5 घंटे बंधक बनाया गया था, एटीसी क्लियरेंस के नाम पर। आज भी हमारी स्टार प्रचारक को घाटशिला में 1 घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाया गया, उसी एटीसी के द्वारा। सीधा सीधी बात किया जाता है। कल रोड शो हुआ, पूरा रांची को अरेस्ट कर दिया गया, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। क्या हो रहा है यहां पर? चुनाव प्रहसन बना के रख दिया है, पूरा केंद्रीय अपने अपने विभागों के मुजरिमों के पक्ष में खड़े। प्रधानमंत्री इतना डेस्परेट है कि जो भाषा बोल रहे हैं उसमें देश के संविधान की धज्जियां उड़ रही है। आज भी अमित शाह जी ने, हमारे पहले नेता रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, चंपई सोरेन जी के अपमान का बात उठाया। हंसी नहीं आएगा? घाटशिला और बारागोरा का
निर्वाचनी जनसभा था अमित शाह जी का। उस मंच में बहरागोड़ा के भाजपा के प्रत्याशी, घाटशिला के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी थे। वो वीडियो और ऑडियो तो आपने देखा ही होगा उस मंच पर। ए बाबूलाल सामने आओ, दिनाशर आनंद तुम भी सामने आओ, ए चंपई इधर आओ, सामने आओ। चंपई दा उठ नहीं रहे थे कुर्सी से, उनको उठाया गया सार्वजनिक जगह पर और अपमान की बात करते हैं। भरे सभा में ए चंपई सामने आओ। मैं तो लगभग 35 वर्षों से गुरुजी और चंपईदा के संपर्क में, मैंने आज तक गुरुजी को चंपई बाबू छोड़ के और कुछ नहीं कहते सुना। हम लोग चंपई दा बोलते हैं। हेमंत बाबू, कल्पना जी उनको चाचा कहते हैं। और चंपई दा की उम्र से छोटे हैं अमित शाह जी। राजनीतिक उम्र भी चंपई दा का ज्यादा है। ये चंपई सामने आओ। बदला लेगा कोल्हान। मैं कोल्हान से घूम के आ रहा हूं। 2019 रिपीट करेगा कोल्हान। हमको प्रचार से रोका जा रहा है। जितने आपराधिक तत्व हैं उनको लेकर गृह मंत्री घूम रहे हैं। सड़कों पे नारा लगा रहे हैं कि मुसलमान को आरक्षण दिया जाएगा। चुनाव आयोग खामोश। प्रधानमंत्री जी कल क्या नारा दिया? एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। वाह प्रधानमंत्री जी, अब आपको समझ में आया 11वां साल में कि हिंदुस्तान का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक रहेगा तो सेफ रहेगा। इतना दिन अनसेफ था क्या? कि कोई गाजर मूली है क्या हम लोग कि कोई भी आएगा और उखाड़ के ले जाएगा? भाजपाइयों, तुमको डर है, तुमको। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। तुम अनेक में नहीं बांट सकते हो हमको। झारखंड का मूलवासी आदिवासी संकल्पित है, वो एक है। डरा धमकाकर चुनाव नहीं लड़ा जाता। अभी तो परसों 43 सीटों का फैसला होगा। मैं अभी से आकलन कर देता हूं आपको, आंकड़े मिला लीजिएगा 23 को। 43 में 38 सीटों पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये जो कुछ फर्जी दावा चल रहा है ना, पेड विज्ञापन जो चल रहा है,
मैं इस कुर्सी पर बैठ के झंडे के नीचे बैठ के कह रहा हूं 43 में 38 सीट जीतेंगे। और उनका यही रवैया रहा तो भाजपा एनडीए डबल डिजिट में नहीं जाएगा। आज इन्हीं मुद्दों पर आप लोगों से बात करनी थी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या खेल होता है, हम लोग भी आज रात और कल दिन भर सजग रहेंगे। लोग भी सजग रहें और कमर कसकर परसों चुनाव की ओर चलें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in